बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे एक सीने से बोनलेस चिकन कढ़ाई। इतनी आसान और इतनी मज़े की बनेगी, जूसी बनेगी, सबको मज़ा आ जाएगा। आपने चिकन इसी तरह साबुत लेना है, हड्डी इसमें ज़रा भी नहीं है। ये देखिए बिल्कुल बोनलेस है। इसको अच्छी तरह वॉश कर लें और आपने इसकी खुद कटिंग करनी है। मैं आपके सामने आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। अगर आप खुद कटिंग करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि बोटी का जो बाजारी होती है उसका साइज अच्छा नहीं आता। वो चूरा कर देते हैं छोटी बड़ी, फिर वो बॉल में नहीं अच्छी लगती। ऐसे आप एक जैसी खुद कटिंग कर लें, कोई मसला नहीं होता। इस तरह आप छुरी लें और सेंटर से काट लें। आज मैं आपको काट के दिखाऊंगी, फिर बाकी वीडियो में मैं ऑफ कैमरा काट लिया करूंगी। ये देखिए, 1 मिनट का काम नहीं होगा, आपके सामने ही स्किप किए बगैर ही मैं काटूंगी। थोड़ी देर में ये सारा चिकन कट जाएगा। जरा भी हड्डी इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि बोनलेस का बना रहे हैं। अगर आप हड्डी वाला बनाना चाहते हैं तो हड्डी वाला भी बना सकते हैं, उसको आप बाजार से बनवा लें। लेकिन क्योंकि कढ़ाई की बोटी छोटी होती है तो वो फिर हमने छोटी रखवानी होती है। लेकिन बाजार जब हम कहते हैं कि कढ़ाई बना दे तो वो चूरा कर देते हैं। ये कोई मुश्किल नहीं, जिसको कुकिंग आती है वो सभी खवातीन ये कटिंग भी कर लेती हैं। चलें जी, ये देखिए यहाँ से मैं थोड़ा ये नीट कर लूंगी, ये उतार देंगे। चलें, इसको मैं बोल में निकालती हूँ और आपको अब अगली रेसिपी का पार्ट दिखाते हैं। सबसे पहले प्रेशर में मसाला गला लेंगे। 4 अदद मैंने ये प्याज ले लिया है। तकरीबन हमारा 1 किलो चिकन बोनलेस रेडी है। और इसको कुछ भी ना करें, बस 4 टुकड़े काटें और इसमें डाल दें। आज की रेसिपी देखने के बाद हर कोई इसी तरह बनाएगा, क्योंकि मज़ा जो आ जाएगा। इतनी आसान रेसिपी है। 4 टुकड़े करेंगे और सारा प्याज इसमें शामिल कर देंगे। एक गट्ठी लहसुन की, देसी ले लें, कोई भी ले लें। पाउडर डालना चाहते हैं पाउडर डाल लें। अब इसमें हम डालेंगे हस्बे जायका, या ½ टी स्पून से थोड़ा ज्यादा मैंने नमक डाल दिया। कढ़ाई में हल्दी थोड़ी कम ही डाल दी, कुछ लोग तो डालते ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बस ये देखे 2 चुटकी हल्दी डाल दी। सुरख मिर्च हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून फुल भर के, बाकी हरी मिर्च वगैरह शामिल कर लेंगे। 1 गिलास पानी शामिल करेंगे, ताकि हमने प्रेशर चलाना है। 4 से 5 मिनट विसल चलेगी, मैं टाइम देख लूंगी। और ये एक चूल्हे पे इसको रख देंगे, दूसरे चूल्हे पे हम चिकन को फ्राई करेंगे। ½ कप मैं इसमें ऑयल शामिल करूंगी कढ़ाई में, क्योंकि कढ़ाई है तो कढ़ाई में ही बनाएंगे। ऑयल गर्म हो गया और इसमें मैं ये सारा चिकन शामिल करूंगी। दूसरे चूल्हे पे मैंने प्रेशर रख दिया। एक चूल्हे पे मैंने कढ़ाई में चिकन फ्राई होने के लिए रख दिया। बस दोनों चीजें एकदम तैयार होना शुरू हो जाएंगी।
चिकन बहुत अच्छी तरह ये देखिए फ्राई हो गया है और मसाला भी हमारा गल गया है। प्रेशर को खोल लिया है, 4 मिनट चली थी विसल, और इसमें मैंने ये शामिल कर दिया। अब सारा काम कढ़ाई का, कुकर का काम खत्म। क्योंकि हमें बहुत क्रीमी मसाला चाहिए था, इसलिए मैंने इसको प्रेशर कर लिया मसाले को। और साथ में 2 टमाटरों की पेस्ट शामिल कर दूंगी। अगर साबुत टमाटर आपके पास है तो वो आप प्रेशर में ही डाल दें ताकि वो भी गल जाए। तो मेरे ये जो पानी है मसाले का, चिकन का, इसी में ये टमाटर बिल्कुल पक जाएंगे। चूल्हा मैंने हल्का किया था, वो तेज करूंगी और इसको मैं पकने दूंगी कढ़ाई में तेज आंच पे। होटलों वगैरह में जो कढ़ाई बनती है तेज आंच में बनती है, तो जो कढ़ाई का मजा आता है तेजी से पकने का, वो अपना ही मजा है। चले अब पानी खुश्क होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ और क्या क्या शामिल करना है। अब इसमें आधी प्याली दही शामिल करेंगे, क्योंकि कढ़ाई बना रहे हैं तो इसमें दही लाजमी जाएगी। किसी भी चीज की तेजी नहीं आनी चाहिए। टमाटर की दही भी ज्यादा हो गया तो और जायका हो जाएगा, इसलिए हर चीज मैंने मुनासिब ही डाली है। चूल्हा तेज करूंगी क्योंकि गैस बहुत तेज आ रही थी, और फिर मैंने हल्का कर दिया था। जब तक जोश आएंगे मैं मुसलसल हिलाऊंगी। थोड़ी देर ढाँप देंगे ताकि चिकन अच्छी तरह गल जाए। ये देखिए दम पे ही ये ऑयल ऊपर आ गया है और इसकी बुनाई शुरू हो गई। 1/2 टीस्पून घर का बना हुआ गरम मसाला, इससे ज्यादा नहीं। और खूब इसका कच्चापन मसाले का और गरम मसाले का सबका दूर करना है, पता ही ना चलेगा हमने इसमें गरम मसाला शामिल किया है। इसको अच्छी तरह कड़क करके बुनाई करेंगे। अब ओपन ही रख के करेंगे। चूल्हा मैंने तेज कर दिया। बहुत कड़क इसकी बुनाई हो गई है, ये देखें रोस्ट हो गया मसाला भी। अब मैं बस 2 चम्मच इसमें पानी डालूंगी, ग्रेवी जरा हल्की सी फ्रेश हो जाए। चले ये हो गई तैयार। अब मैं बोल में निकाल के आपको बताती हूँ गार्निश किस तरह करना है। अब इसके ऊपर मैंने क्या करना है, बोल में निकाल के हल्का सा इस तरह धनिया डालें, लेमन स्लाइस, बारीक कटा हुआ ये हरी मिर्च है, और अदरक, ये मैंने हरी मिर्च काटी हुई है। थोड़े से टमाटर के स्लाइस, अलग से चाहे सलाद बनाए ना बनाए। चले जी, इसको हमने खमीरी रोटी के साथ एंजॉय करना है। तो खमीरी रोटी के साथ इसका बहुत मजा आता है। आप इसके साथ खमीरी रोटी ही बनाइएगा।
बहुत टेस्टी लगती है। किसी दिन मैं आपको खमीरी रोटी भी बनाना सिखाऊंगी घर में तवे पे। बनाएं, एंजॉय करें, मुझे दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज।